ओके, तो लॉजिक का एक्सरसाइज 1.4 से आज हम लोग शुरू करेंगे। तो मैंने लास्ट टाइम रूल्स ऑफ नेगेशन सिखाया था, वो फॉर्मूला को फिर से रिवाइज करते हैं। सपोज नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज गिवन बाय द फॉर्मूला नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। नेगेशन ऑफ पी और क्यू is given by the formula negation of P and negation of Q. Negation of P implies Q is given by the formula P and negation Q, right? And negation of P biconditional Q, P and negation Q, or Q and negation P. These are the four formulas. ओके, तो ये चारों के रूल्स को यूज करके हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशन राइट द फॉलोइंग जस्टिफिकेशन। तो फर्स्ट वन, नेगेशन ऑफ Q implies P। तो क्या बनेगा? वी हैव टू अप्लाई नेगेशन टू ऑल दिस पार्ट, राइट? पूरे ब्रैकेट को, पूरे क्वेश्चन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बाहर नेगेशन डालो। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? नेगेशन ऑफ इम्प्लाइज का फॉर्मूला क्या होता है? P एंड नेगेशन Q। तो ये क्या बनेगा? Q एंड नेगेशन Q एंड नेगेशन P। ठीक है, ये मैंने कैसे किया? देखो, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, इसका फॉर्मूला क्या है? P एंड नेगेशन Q, राइट कि नहीं? ये इसके जैसे ही दिख रहा है। फर्क क्या है? देखो, ये P के जगह पर आ गया है नेगेशन Q, इंप्लाइज के जगह पर इंप्लाइज है, और इस P के जगह पर Q है, राइट? तो इसका फॉर्मूला क्या है? P एंड नेगेशन Q। एक्चुअली फॉर्मूला ये है, तो बस इधर बिठाओ, नेगेशन Q एंड नेगेशन P। ठीक है, चलो सेकंड वन पे आते हैं। P एंड नेगेशन Q, तो मैंने बोला नेगेशन को, पूरे क्वेश्चन को स्क्वायर ब्रैकेट में डालो। ठीक है, तो देखो ये किसके जैसा फॉर्मूला है? फॉर्मूला, let us see the formula. negation of P and Q क्या बनेगा? negation of P and का बन जाएगा और negation of Q, राइट? तो इसी तरीके से इसके अंदर अप्लाई करते हैं, तो बनेगा negation of P and का बन जाएगा और negation of Q का बन जाएगा। ठीक है, जो जिसके जगह पर है वो वैसा सब्स्टिट्यूट करके करो। थर्ड वन, P और नेगेशन Q। तो लेट अस सी हाउ इट कैन बी सॉल्व। नेगेशन ऑफ P और नेगेशन Q, फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते? नेगेशन ऑफ P और Q, तो क्या बनेगा? नेगेशन P एंड नेगेशन Q, यही है ना फॉर्मूला? तो इसके जैसे ही लगाते हैं, तो बनेगा क्या यहाँ पर? देखो, ये नेगेशन अंदर जाएगा, नेगेशन P और का बन जाएगा एंड नेगेशन Q का बन जाएगा पॉजिटिव। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4, P और नेगेशन Q एंड R। तो क्या करेंगे? नेगेशन ऑफ पूरा क्वेश्चन P और नेगेशन Q एंड R। ठीक है, तो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व होता है पूरा। अब क्वेश्चंस थोड़े बड़े आएंगे, ध्यान से देखा जाए तो ये P के पास है और ये Q के पास है, तो क्या बनेगा? नेगेशन ऑफ P और नेगेशन Q
एंड का बनेगा और, नेगेशन आर। समझा क्या हुआ? नेगेशन अंदर मल्टीप्लाई हुआ, बीच में एंड था। ये अभी भी सॉल्व होगा, ये ब्रैकेट पूरी तरीके से नहीं सॉल्व हुआ है। ये नेगेशन अंदर मल्टीप्लाई करेगा, बीच में और है, तो क्या बनेगा? नेगेशन पी, और का बन जाएगा एंड, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू क्या बन जाएगा? क्यू, और ये ऐसे ही रहेगा, एंड नेगेशन आर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। P implies P और negation Q, तो negation of P implies P और negation Q सॉल्व करते हैं। ये किसके फॉर्मूला जैसे दिख रहा है? देखो, फॉर्मूला ऑफ negation of P implies Q। ठीक है, इसका आंसर क्या आता है? P एंड negation Q, यही है फॉर्मूला। यहाँ पे P के जगह पर क्या है? अगर देखोगे तो P के जगह पर P है, और Q के जगह पर ये पूरा है, राइट? तो क्या बनेगा? इसका आंसर क्या है? P एंड नेगेशन Q, तो P एंड नेगेशन P और नेगेशन Q, राइट? तो P एंड ये नेगेशन अंदर जाएगा, तो बनेगा नेगेशन P, और का बन जाएगा एंड Q। फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। नेगेशन ऑफ P एंड Q और P और negation Q, तो let us apply the negation। तो negation of negation P and Q और P और negation Q, तो क्या होगा? देखो, ये पूरा किसकी तरफ है? P की तरफ। ये किसकी तरफ है? Q की तरफ, और बीच में और है, तो क्या बन जाएगा? ये नेगेशन जब अंदर आएगा, इस नेगेशन के नेगेशन को वो पॉजिटिव बना देगा, तो P एंड Q, राइट? और का बन जाएगा एंड नेगेशन ऑफ P और नेगेशन Q, बराबर। अब इसके साथ तो कुछ नहीं हो सकता, P एंड Q ही रहेगा, एंड ये नेगेशन अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो नेगेशन P और का बन जाएगा एंड नेगेशन Q का बन जाएगा Q। फाइनल आंसर। बस हमें नेगेशन बाहर नहीं रहने देना है, उसको पूरा सॉल्व करके लेना है। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। P और नेगेशन Q implies P एंड नेगेशन Q, तो देखो फॉर्मूला लगाते हैं। नेगेशन ऑफ P और नेगेशन Q implies P एंड नेगेशन Q, तो देखो यहाँ पर ये किसके जगह पर आया? P, ये किसके जगह पर आया? Q, तो इनडायरेक्टली किसका फॉर्मूला बना? नेगेशन ऑफ P implies Q, तो इसका फॉर्मूला है P एंड नेगेशन Q, तो उसी तरीके से लिखते हैं P और नेगेशन Q, P एंड नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q। ये Q का वैल्यू देखो इसके तरह, बस P के जगह पर ये आया है, Q के जगह पर ये आया है, उसी तरह बिठा लिया। अभी नेगेशन इधर बाहर है, तो P और नेगेशन Q एंड नेगेशन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बनेगा? नेगेशन P एंड का बन जाएगा और नेगेशन Q का बन जाएगा Q। फाइनल आंसर। हो गया?
ओके, तो देखो एट वन, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन Q और P एंड नेगेशन Q. तो लेट अस सॉल्व दिस. पूरे को नेगेशन लगाएंगे. नेगेशन ऑफ नेगेशन P और नेगेशन Q और P एंड नेगेशन Q. तो बीच में और है तो ये नेगेशन अंदर मल्टीप्लाई होगा, बनेगा P और नेगेशन Q और का बन जाएगा एंड नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q. बराबर. सॉरी मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा है, ये 8-1. रेक्टिफाई करते हैं. नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q और P एंड नेगेशन Q. देखिए एक नेगेशन से बहुत फर्क पड़ेगा. तो लेट अस अप्लाई नेगेशन टू द टोटल क्वेश्चन. नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q और P एंड नेगेशन Q. पहले स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लो. नाउ लेट अस अप्लाई नेगेशन. नेगेशन ऑफ नेगेशन P और नेगेशन Q. नेगेशन अंदर जाएगा क्योंकि और है, और का एंड बन जाएगा नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q. राइट. नाउ ये नेगेशन नेगेटिव जैसा अंदर जाएगा, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव P और का बन जाएगा एंड, ये बन जाएगा Q. बराबर. ये एंड ऐसे ही रहेगा, नेगेशन अंदर जाएगा तो बनेगा नेगेशन P और Q. सिंपल. ओके. तो see this. Next question. Question number 2. Rewrite the following statement without using if then. ठीक है. तो कैसे होगा? देखो हम लोगों ने इफ देन के लिए सिंबल क्या देखा था? नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q. ये सिंबल देखा था हम लोगों ने इफ और देन के लिए. राइट. अगर हम इसको नेगेशन लगा देते हैं, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, तो हमें आंसर क्या मिलता है? इसका फॉर्मूला है ऑलरेडी, P एंड नेगेशन Q. बराबर. तो हम किसी भी स्टेटमेंट को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, P एंड नेगेशन Q विदाउट यूजिंग इफ देन. तो क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए मैन इज ए जज देन ही इज ऑनेस्ट. तो लेट अस कंसिडर P. इफ ए मैन इज जज, Q, he is honest. बराबर. तो in order to remove this, we should apply this. We must apply P and negation Q. तो देखते हैं क्या लिखेंगे. तो स्टेटमेंट क्या बनेगा? इफ ए मैन इज जज, इफ हटाना पड़ेगा ना, सॉरी, मैन इज जज एंड यहां से इफ हटा दो एंड ही इज नॉट ऑनेस्ट. नॉट क्यों लगाया? क्योंकि नेगेशन क्यों. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. इफ 2 is rational number
then root 2 is irrational number. तो देखो P 2 is rational number, right? Q root 2 is irrational number. स्टेटमेंट की तरफ देखोगे तो इफ और देन है तो हमें इसको रिमूव करना है। रिमूव कैसे करेंगे? बाय P एंड नेगेशन Q। तो लिखो इससे, यही है ना, एक इम्प्लीकेशन का नेगेशन करेंगे तो ऐसे रिमूव कर सकते हैं। तो 2 इज रैशनल नंबर, राइट, एंड रूट 2 इज नॉट irrational number. Clear? Third one, if f2 equals to 0, then fx is divisible by x minus 2। तो देखते हैं, P f2 equals to 0, Q fx is divisible by x minus 2। तो if और then रिप्लेस कर दिया। कैसे रिप्लेस करेंगे? P एंड नेगेशन Q। तो लिखते हैं f2 equals to 0 and fx is not divisible by x minus 2। ओके, तो if और then को रिमूव करना हो तो यही एक कंपलसरी तरीका है इसका नेगेशन करना, P एंड नेगेशन। क्लियर? तो बाकी का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में, यहां पर इतना ही कंक्लूड करता हूं।